सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अपने इस वीडियो में हम कोहल वर्ग का नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, जो भी उनका दृष्टिकोण रहा है, उसके ऊपर आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। उसके चरणों को या फिर उसकी अवस्थाओं को हम यहाँ पर जानेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले अगर कोहलबर्ग के पूरे नाम की बात करें, मतलब इनका जो फुल नेम है वो लॉरेंस कोहलबर्ग है, जो कि एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो भी सिद्धांत अपने दिया, जो भी प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए, वो बच्चों की जो नैतिक निर्णय लेने की जो क्षमता होती है उसके ऊपर दी। मतलब बच्चा किस किस सिचुएशन में किस तरीके से नैतिक जो है निर्णय लेता है, या किस तरीके से वो नैतिक मूल्यों को समझता है, अपने नैतिक मूल्यों को उनका पालन करता है, रूल्स और रेगुलेशन का कौन सी स्टेज में, कौन सी एज में, मतलब ठीक है, मतलब किस एज में जा के बच्चा जो है रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करता है, किस एज पे वो रूल्स और रेगुलेशन को तोड़ने लग जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने बच्चों के नैतिक विकास को जो है मेन जो है बेस मानकर अपने जो है सिद्धांत को उन्होंने यहाँ पे दिया था। 3 चरण इसमें हैं, चरण बोलिए या फिर अवस्थाएं आप इसमें बोलिए। तो इसमें जो फर्स्ट है वह है पूर्व परंपरागत नैतिकता या फिर पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर भी आप इसे बोल सकते हैं। दूसरा है पारंपरिक नैतिकता या फिर नैतिक स्तर, और तीसरा है उत्तर परंपरागत नैतिकता। तो पूर्व परंपरागत नैतिकता में क्या होता है कि इस वर्ष में क्या होता है, या फिर जो इस एज के जो बच्चे होते हैं, इनमें क्या होता है, इस उम्र में क्या होता है कि बच्चे के जो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो, मतलब बच्चे खुद से उतने निर्णय नहीं ले पाते। तो वयस्क जो भी उनके जो बड़े होते हैं घर में, उनकी अपेक्षा और उनके नियमों को तोड़ने के परिणामों से वो प्रभावित होते हैं। ठीक है, मतलब वो देखते हैं कि हमारे आसपास किन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है या फिर किसको नहीं फॉलो किया जा रहा है। तो इस तरीके से वो उस तरीके से अपने आस पड़ोस, मतलब अपने जो भी अगल बगल जो भी उनसे बड़े हैं, बड़ी एज के जो लोग हैं, उनसे वो सीखते हैं। यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। फर्स्ट इसमें जो पॉइंट आता है वो होता है आज्ञाकारिता और दंड का। यहाँ पे बच्चे जो है पालन सीखते हैं कि मतलब किस चीज़ को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम आज्ञाकारी कहलाएंगे, और अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमें दंड दिया जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों इस स्टेज पे या फिर इस एज, जब वो इस एज में होते हैं, जो कि 4 से 10 साल तक की एज जो बच्चों की होती है, उस एज में जो है बच्चा इस चीज़ को फॉलो करता है कि मतलब अगर उसे कहीं पे अपने को आज्ञाकारी बताना है तो वो उनके मन की करेगा। अपने से जो भी बड़े हैं, चाहे वो टीचर्स है चाहे वो पेरेंट्स है, तो उनके मन की करेगा ताकि वो एक अच्छा जो है आज्ञाकारी कहलाए। वहीं पे अगर वो नहीं मानता है बातों को, तो उसे पता चलेगा कि हाँ, मुझे इस चीज़ के लिए गलती, मतलब अगर मैंने कुछ गलती की है तो उसके लिए मुझे दंड जो है दिया जाएगा। सेकंड है व्यक्तिवाद और विनिमय। इस चरण में कार्यों का मूल्यांकन बच्चा करने लग जाता है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के हिसाब से किया जाता है। मतलब वो कुछ भी काम करता है, मतलब वो कुछ भी काम कर रहा है, मान लो उसे घर का कोई काम कर रहा है या फिर अपने स्कूल से वो टीचर्स का कुछ कहना मान रहा है, तो उसमें भी वो अपना जो है व्यक्तिगत अपना फ़ायदा जो है थोड़ा बहुत देखने लग जाता है 4 से 10 साल की स्टेज पे। कि मतलब जैसे आप किसी बच्चे को बाहर मार्केट से कुछ लेने के लिए भेजते हो, तो वो चाहेगा कि मतलब मुझे हाँ 1-2 रुपए ज़्यादा दे करके मुझे टॉफ़ी वगैरह मिल जाए तो अच्छा है, चॉकलेट्स मुझे मिल जाए तो अच्छा है। तो मतलब वो अपने स्वयं के बारे में भी यहाँ पर सोचने लग जाता है, और वो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति भी जो है इसी स्टेज में करने लग जाता है। सेकंड जो चरण जो है कोहलबर्ग द्वारा दिया गया है वह पारंपरिक नैतिकता है। इसमें क्या है कि किशोर और वयस्क अपने रोल मॉडल और समाज से सीखे गए नैतिक मानकों को आत्मसात करते हैं। मतलब जिस किसी को भी, चाहे वो कोई हीरो हीरोइन है, उसको वो अच्छा मानते हैं तो उनको उनके हिसाब से वो फॉलो करते हैं, उनके फैशन को फॉलो करते हैं, उन्हीं के जो है बातों को, मतलब हाँ वो सही कह रहा है, इस तरीके से उन्हीं की चीज़ों को फॉलो करने लग जाते हैं इस स्टेज में। इसमें भी पॉइंट्स हैं कि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने का जो है बच्चे के मन में होता है कि हाँ, हर कोई मुझे बोले कि मतलब ये बहुत अच्छी लड़की है या फिर ये बहुत अच्छा लड़का है। इस तरीके से बताने के लिए वो उनकी जो है क्या करते हैं, उनका कहना मानने लग जाते हैं, जो भी उनके वो होते हैं, है ना। दूसरा है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। सामाजिक व्यवस्था या फिर नियमों का यहाँ पर पालन करते हैं बच्चे। रूल्स का, जो भी रूल्स होते हैं, सामाजिक रूल्स हैं, उनको जो है यहाँ पर बच्चे जो है फॉलो करता है इस स्टेज में। 10 से ऊपर की स्टेज है ये। तो यहाँ पे बच्चा अपने को अच्छा लड़का, मतलब अच्छा दिखाने का जो है प्रयत्न करता है, और रूल्स वगैरह को वो फॉलो करता है। एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है कि जो बच्चे हैं वो किस स्टेज में जो है रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, या फिर किस स्टेज में वो जो है रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना छोड़ देते हैं, या फिर देखते हैं कि ये हमारे लिए सही है या नहीं है। इस तरीके से भी जो है एग्जाम में जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड है यहाँ पे उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकारों को जो है बच्चा देखने लग जाता है। इस चरण में बालक नियमों को तभी मानेगा जब वह समाज की नज़रों में सही होंगे। ठीक है, मतलब अगर उसके आसपास का समाज जो है उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है तो वो तभी उन नियमों को मानेगा। इस स्टेज में आके उत्तर परंपरागत नैतिकता के अंदर अंदर ये आते हैं।
दूसरा है सार्वभौमिक सिद्धांत। इस चरण में लोग न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हैं, भले ही वे कानूनों और नियमों के साथ संघर्ष करते हों। अब जब लास्ट स्टेज आ जाती है इसमें, तो ये क्या होता है कि मतलब भले अभी देखिए, सबसे पहले उसने रूल्स और रेगुलेशंस को जो है माना, मतलब फॉलो किया उनको। फिर अभी जो है सामाजिक अनुबंधन में जब वो आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वो रूल्स और रेगुलेशंस को तोड़ने भी लग जाते हैं। और फिर जब उसके बाद सार्वभौमिक सिद्धांत में वो आ जाते हैं, या फिर जो चरण है उसमें वो आ जाते हैं, तो फिर यहाँ पे वो क्या करते हैं कि रूल्स और रेगुलेशन को मानने लग जाते हैं। मतलब एक तरफ से होता है कि छोड़ो क्या लड़ने वाली बात है, कि मतलब फॉलो, मतलब सभी फॉलो कर रहे हैं तो हम भी फॉलो कर लेते हैं वाली बात होती है। तो यहाँ पे लोग न्याय के सिद्धांतों का पालन तो करते हैं, भले ही वे कानून और नियमों के साथ संघर्ष कर रहे हो, मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम भी उस चीज़ से हो रही है, तब भी वो जो है उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते रहेंगे। तो ये 2 स्टेजेस आती हैं उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर के अंदर। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें कि जो कोहेलवर का जो सिद्धांत है वो पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत का विस्तार है। उन्हीं से जो है कोहेलवर ने जो है अपने जो इस सिद्धांत को वो करा है, मतलब बनाया है। पियाजे ने नैतिक विकास के 3 चरण दिए थे, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे कोहेलवर ने भी नैतिक विकास के 3 चरण ही दिए हैं। पियाजे के सिद्धांत को देख लेते हैं। यहाँ पे पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत था, इसमें जो फर्स्ट चरण उन्होंने दिया था कि बच्चा अपने कौशल को विकसित करने में अधिक रुचि रखता है, वह नैतिकता के बारे में नहीं सोचता है। जो पहला स्टेज है इसमें, ठीक है, उसमें क्या बोला था कि बच्चा जो है क्या करता है, अपने कौशल को विकसित करता है ज़्यादा, वो ये नहीं सोचता है कि नैतिकता के बारे में नहीं सोचता है, क्योंकि बच्चा उसमें छोटा रहता है। दूसरा स्टेज उन्होंने दिया है, बच्चे पॉपुलर लोगों, अधिकार रखने वाले व्यक्तियों के बारे में सम्मान विकसित करता है, ठीक है। मतलब जो भी लोग पॉपुलर होते हैं, चाहे वो हीरो हीरोइन है, चाहे वो कोई अच्छी पर्सनैलिटी है, तो उनके बारे में जो है एक सम्मान उनके जो है नज़रों में होता है। उन बच्चों के नज़रों में बच्चे उनके लिए एक सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखते हैं। थर्ड जो स्टेज है उसमें है नियमों को मानना या नहीं मानना पर विचार वो करने लग जाता है, ठीक है। जो भी उसके अगल बगल रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, उनको उसे मानना है या नहीं मानना है, या फिर उसका उससे कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस बारे में जो है बच्चा विचार करने लग जाता है। ये जो हैं ये स्टेजेस दिए हैं पियाजे के द्वारा। और जो कोहेलवर ने जो स्टेजेस दिए हैं वो 3 स्टेजेस यही है, पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, पारंपरिक नैतिक स्तर, और थर्ड है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो जो कि कोहेलवर का नैतिक विकास के सिद्धांत के ऊपर था पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।